बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी पराठा, वो भी तवे पे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से बन सकता है। ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए मेरे देखने वाले, और मुझे लाइक कमेंट भी करें। तो बनाते हैं तंदूरी पराठा। तवा पराठे के लिए मैंने एक तवा लिया, जो घर में आम नॉर्मल तवा इस्तेमाल करते हैं। इसे धोना ज़रूरी है जब ये पराठा बनाना है। मैंने तो इसे मैंने धो लिया, साफ कर लिया। चिकना नहीं होना चाहिए तवा। तो ये तवा है, इसे मैंने हल्की आग पे मैंने उधर चूल्हे पे रख देना है गर्म होने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं नॉर्मल आटा लूँगी। मेरे पास जो पहले से आटा गूंदा हुआ है वो लूँगी। ये आटा है मेरे पास, ये मेरे पास आटा है गूंदा हुआ, जो घर में नॉर्मल आटा गूंद के रखते हैं। इससे मैंने एक पेड़ा लेना है पराठा बनाने के लिए। ये खुशक आटा लिया। तो ये ज़रा ये पराठा ना भारी बनता है, तो ज़रा इसका पेड़ा ना बड़ा ही लेना है, पतला नहीं लेना, नहीं तो सारा पराठा ना सूख जाएगा। तो ये मैं अब पेड़ा बना के, तो जैसे पराठा ऑयल लगाते हैं, मैं उसी तरह ये मेरे पास ऑयल रखा है, मैंने पानी रखा है। इसके लिए मुझे पानी चाहिए और अजवाइन चाहिए। अजवाइन भी मैं पराठे के बैक साइड पे लगाऊंगी, इसकी पिछली साइड पे। तो ये मैं पेड़ा बना लेती हूँ। ये पेड़ा बन गया। ज़रा रोटी जो आम रोटी बनती है ना, उससे ज़रा ज़्यादा बड़ा मैंने पेड़ा लिया है। ये खुशक आटा लगा के तो इसे मैंने बेल लेना है। ये मैंने ऑयल जो दिखाया था वो लगा दूंगी। इसे पूरा पराठा बेल, उसका पूरा उसकी तय जो लगेगी इसी ऑयल से ही लगेगी। बहुत अच्छा मज़ेदार सा खस्ता सा ये पराठा बनता है। ऐसे लगता है जैसे हमने तंदूर से ये पराठा मंगवाया है। इतना मज़े का लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा, और खुशी भी होती है कि ये हमने बनाया है। ये मैं ऊपर थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़क रही हूँ, ताकि इसकी पराठे की जो तय है ना, वो बहुत अच्छी सी बन जाए। ये एक ऊपर तय रखी, फिर ऐसे रखी, और फिर इसके ऊपर ऐसे रखी। ये मैं ऐसे रखती जाऊंगी इस तरह करके। तो ये मैंने पूरा इतना लंबा कर लेना है। ये जितना अच्छा लंबा सा बनेगा, इसकी तय पराठे की उतनी ही अच्छी बननी है। ये जो ऑयल वाला हिस्सा है ना, मैं ऊपर रखूंगी। ये ऊपर आ गई तय। जिस पे ऑयल नहीं लगा वो दूसरी साइड पे होगा। उधर ऑयल नहीं लगना चाहिए पराठे का। ये मैं थोड़ा सा खुशका इसका लगा रही हूँ, खुशक आटा। ये जो साइड है ना, यहाँ आटा नहीं होना, वो ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल आ गया ना तो हमारा पराठा गिर जाएगा। वो जो मैं उसके ऊपर तवे के ऊपर रखूँगी, तो ये मैं इसी साइड पे इसे सारा प्रेस कर लूँगी। इस साइड पे ऑयल आएगा तो खैर है, तो इसकी पिछली साइड पे ऑयल नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका जो पराठा है ना, उसकी पकड़ तवे को नहीं होगी, तो वो गिर सकते हैं। तो ये मैं इसे 1-2 मिनट के लिए रख रही हूँ। इस तरह जितने पराठे बनाने हैं वो पेड़े करके रख लो, फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो उसकी तय भी अच्छी लगती है पराठे की रखने से, और पराठा अच्छा भी बनता है, बहुत मज़ेदार सा। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1-2 मिनट के बाद इसे मैं कर लिया, और मैंने वो चेंज कर लिया रोटी बेलने के लिए। यहाँ मैं बेलूँगी क्योंकि उस पर जब मैंने पराठे की तय लगाई है ना, तो उस पर ऑयल आया है, तो वो ऑयल नहीं होना चाहिए। जो उसकी बैक साइड है ना, वहाँ लग गया तो वो पराठा ना लगता नहीं है फिर तवे पे सही। 1-2 चीज़ों की एहतियात होगी तो बहुत अच्छा पराठा बनेगा। अब मैं इसकी पिछली साइड जो पराठे की ना, मैं एक चुटकी के करीब लेती हूँ अजवाइन। हर रोटी जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे उसकी पिछली साइड पे ना इतनी सी अजवाइन लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। तो इससे जो खाना है ना बहुत अच्छा हजम होता है। तो ये ज़रूर लगानी चाहिए हर रोटी में। मैं तो लगाती हूँ इस तरह।
तो जिनको खाने की शिकायत है कि रोटी नहीं हजम होती या भूख नहीं लगती, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो हर रोटी में लगा के ना बनाती हूँ ये अजवाइन, उसकी पिछली साइड पे। पराठा हो या सादी रोटी हो, जो भी हो ना, रोटी पकानी हो तो मैं इस तरह करती हूँ। अब ये इतना बेल लिया मैंने, तो ये ज़रा मोटा ही होता है, पतला नहीं होता पराठा। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी पिछली साइड पराठे की। तो ये मैं अब जैसे मैंने पानी लगाया हाथ से, ये पानी इसमें लग गया थोड़ा सा। ऐसे किनारे जो है ना इसके सारे, ये जो नज़र आ रहे हैं सारे, ये सब होने चाहिए गीले पानी से। तो अब जैसे मैंने उठाना है ना, तो एक दो हाथ से मैंने इसे और थोड़ा सा बड़ा करना है, ज़्यादा नहीं। ये पानी लग गया। दूसरी साइड पे ये हाथ मेरा जो गीला है, ये मैं इसी पे ही फिर ऐसे कर लूँगी। इस पे भी थोड़ा सा पानी आ गया। ये मैंने एक दो हाथ मार के इसे कुछ बड़ा कर पहले से नॉर्मल आग पे गरम किया हुआ तवा, ये मैंने इसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि अच्छा सा चिपक जाए। गरम तवा है पहले से, तो ज़रा सा कलर रोटी का बदलेगा ना पराठे का, तो मैं इसे हटा लूँगी। ऊपर से फिर मैंने सेकना है उसकी आग से, चूल्हे की। ये दरमियाना सा रखा हुआ है मैंने तवा, ये थोड़ा सा ही बदलेगा ना, तो मैंने इसे उठा के तो पलट के फिर इसे मैंने सेकना है आग से। तो ये पराठा हमारा तैयार हो जाएगा, बहुत मज़ेदार सा। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। पेड़ा बनाया जैसे आम रोटी बनाते हैं, इसी तरह ये बना के तो आप इंजॉय करो। बहुत मज़ेदार सा पराठा बनेगा, ज़रूर ट्राई करना है। दाल के साथ, साग के साथ, कीमे के साथ, कोई मसाले वाली चीज़ हो तो ये बहुत ही अच्छा पराठा लगता है। और ये मैंने इसे उल्टा लिया। आग थोड़ी सी और बढ़ा दूँगी, इसको जलाए ना, जल तो कभी कभी जल भी जाता है ये, तो ये जले ना बस, तो अच्छा सा कलर आ जाए। ये मैं ऊपर उठा के रखा हुआ है, थोड़ा सा आग नहीं तवे तक जा रही, पराठे तक, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ना फूलना भी शुरू हो गया, ये नज़र आ रहा होगा। तो आग से मैंने ज़रा ऊपर ही रखा हुआ है, इस तरह करके। अगर ये देसी घी भी हो तो देसी घी से तो और मज़ेदार लगता है। इसकी तय में, जब पराठे की तय में देसी घी लगाएंगे तो खुशबूदार पराठा और अच्छा बनेगा। मैंने ऑयल से बनाया, आप देसी घी भी बना सकते हो। और जब ये तैयार हो जाएगा, ऊपर से फिर मैं इसे थोड़ा सा और देसी घी लगा दूँगी या ऑयल लगा दूँगी, तो वो भी बहुत अच्छा सा बनेगा। ये इसके जो किनारे हैं साइड वाले पराठे, ये वाली चीज़ जो है, ये मैं इसको इस तरह करके पकाऊंगी, ये फिर इस तरह बनेगा। ये आस्ता सा बन रहा है, अभी रेड तो नहीं हो रहा, लेकिन उसका कलर जो है ना थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। कच्चा लग रहा था पहले, अब कच्चा नहीं, अब अच्छा सा उसका बन रहा है, कलर बन रहा है। ये बस हल्की दरमियानी आग पे, ज़रा तवे उठाने की मेहनत है, लेकिन बनेगा बहुत मज़े का। और ख़ुशी भी होती है कि हमने अपने घर में अपने हाथों से ये पराठा बनाया है। आटा उनका कभी कम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती तंदूर के, तो मैं तो घर में ना ऐसे ही फिर बनाती हूँ अपने लिए। जब भी मैंने खाना हो, मेरा दिल चाह रहा हो पराठे को या तंदूर की रोटी को, वो भी मैंने सिखा चुकी हूँ, मैं वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देखना, रोटी, सादी रोटी। तो अब मैं पराठा आपसे शेयर कर रही हूँ। अब ये दूसरी साइड पे हो रहा है ना, तो मैंने उसको इस तरह कर दिया, तो इस साइड से भी ये हो जाए। एक साइड पे कलर सा आ गया, तो इधर से आ गया। अब इस तरह करके मैं किनारे जो मैं देख रही हूँ, नए किनारे हो रहे, तो मैं आस्ता आस्ता कर रही हूँ। और यूँ दरमियान में रख के नहीं करना, सेंटर से वो रोटी या पराठा जो बना रहे होंगे ना, वो जल जाएगा। इसके आग, चूल्हे के किनारों की जो आग है ना, उसी से बनाना है। अब मैं ये इस साइड से बना रही हूँ कि ये इस साइड से रह गए, और चूल्हे की साइड से, दरमियान से नहीं। दरमियान में तब करना जब बहुत ऊंचा सा रख के, तो इसे टोटल यानी कि हीट लग जाए या पक जाए। ये फिर मैं किनारों से करी मेरे, क्योंकि इसके किनारे रह गए पकने के लिए। कोई इतना टाइम भी नहीं है लगता, 1-2 मिनट में ये पराठा या रोटी बनाओ। या नान भी मैं बना चुकी हूँ, कीमे वाले नान भी इसमें बना चुकी हूँ, सादे नान भी बना चुकी हूँ तवे पे बहुत अच्छे से। तो आप भी ये ज़रूर सारी रेसिपी देखना और ट्राई किया करो, बहुत अच्छा रहता है, मज़ा भी आता है। अभी थोड़ा सा है इसके,
तो मैं थोड़ा सा और इसे सेकती हूँ। ये तैयार हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा सा चिपकेगा, चिपका है तो तवे से ना ये हो जाता है। ये इसे मैंने थोड़ा ऑयल ही लगा देती हूँ। अब ऑयल ही निकला हुआ है मेरे पास है। घी ऑयल जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद हो तो वही लगाओ और इंजॉय करो। बहुत मज़ेदार सा पराठा, तंदूरी पराठा। एक साइड तो ये मैंने आपको दिखा दी है। अब इसकी जो पिछली साइड है मैं वो दिखा रही हूँ। वो भी बहुत अच्छी सी बन गई है, कच्ची भी नहीं है, पक्की हुई है। तो इसकी जो लेयर है पराठे की, इधर से खुलेगी। ये सारी लेयर है पराठे की जितनी भी, वो मैंने उसको किया है, ऑयल से लेयर लगाई है। तो उसके सही जैसे तवे पे पराठा होता है इस तरह इस सब की लेयर ऐसे ही आती है इसकी। अंदर से भी जब तोड़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा लगता है तोड़ते हुए। नरम भी है, ये नहीं कि बहुत अकड़ा हुआ है, नरम है। मैं अभी आपको दाल मैंने बनाई है मसूर की दाल, तो उससे मैं आपको एक नवाला लेके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो उसका लिंक मैं जो पहले मैं तवे पे बना चुकी हूँ, पराठा, नान, कीमे वाला नान, सादा नान, सादी रोटी, तो वो भी मैं लिंक दूंगी, वो भी ज़रूर देखना है। और दाल का भी लिंक दूंगी, वो भी मेरे स्टाइल से मैंने मसूर और मूंग की दाल बनाई, मसूर और मूंग की दाल, वो भी मैंने अपने स्टाइल से बनाई, तो वो भी ज़रूर देखनी है और मुझे बताने कि कैसा लगा, कैसी पराठा लगा और दाल कैसी लगी देख के, उसकी वीडियो देख के। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो मिले। और जो मेरे सब्सक्राइब हैं तो साथ में जो नए सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक छोटी बेल नज़र आएगी, उसे ज़रूर प्रेस करना है। उसी से मेरी आपको फ़ौरन वीडियो नई अच्छी वीडियो मिलेगी और उसके वो फ्री में मिलेगी। ऐसे आपको यूट्यूब पे जाके ढूंढना पड़ेगी ना, तो इस तरह आपको फ़ौरन आपके इनबॉक्स में मैसेज में आएगी और आप उसको वीडियो को आसानी से देखेंगे। और मेरे जो सब्सक्राइब जिन्होंने मुझे किया है और मेरे लाइक भी मुझे किया करें और कमेंट में भी अक्सर मुझे आप मेरे जो अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं वो देते हैं, कमेंट में बात भी करते हैं और मैं उन्हें जवाब देती हूँ, जो जिस तरह जो सवाल जवाब या सलाम दुआ जिस तरह भी होते हैं। तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट में भी बताएं कि कैसा लगा पराठा और दूसरी रेसिपी। तो लाइक भी देना मत भूलिए। लाइक बहुत आसानी से दिया जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो ज़रूर लाइक तो ज़रूर होना चाहिए। जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ बनाती हूँ तो लाइक बनता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।